नमस्कार, मैं हूं छाया। इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिला मुख्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की। बैठक में विभागवार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और जनहित से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री संजय सेठ ने पूरे सरायकेला खरसावां जिले में निबंध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से पेयजल विभाग को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना को धरातल पर 100% लागू किया जाएगा ताकि हर घर तक शुद्ध जल पहुंच सके। क्षेत्र की गंभीर समस्या पितकी फाटक जाम पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने कहा कि एनएच की अधिकारी इस पर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आगामी 11 अप्रैल को एनएच अधिकारी उपायुक्त से मिलकर ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। वहीं जेआरडीसीएल के अधीन सड़कों के धीमे रखरखाव पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने लापरवाह एजेंसियों को ब्लॉकलिस्ट करने की बात कही है। आदित्यपुर और गमरिया क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बढ़ती अतिक्रमण के मामले पर मंत्री ने उपायुक्त को गहन जांच का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का जिला प्रशासन त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। दिशा की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की और उस समीक्षा में गर्मी को देखते हुए पेयजल, क्योंकि अब गर्मी पूरी तरह कह सकते हैं कि गर्मी में प्रवेश कर गए हैं। पेयजल कैसे हम आम लोगों को शुद्ध पानी पहुंचा पाए और इसी निमित्त जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प था, हर घर में नल, किंतु बहुत जगह अधिकांश जगह यहाँ शिकायत है। तो आज हम सब ने निर्णय लिया है कि उपायुक्त सभी प्रखंडों में मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे और जांच के दौरान जो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि वहां सब कुछ हो गया, बोरिंग हो गया, टंकी लग गया, लेकिन पानी नहीं। अब पानी नहीं तो क्या उपयोगिता, सरकार का पैसा चला गया। तो ऐसे संवेदनों के खिलाफ कार्रवाई। और दूसरी ओर आम लोगों को पानी, टंकी बना है, टंकी से पाइपलाइन के थ्रू कैसे पानी जाए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब बिजली विभाग की हमने समीक्षा की तो उसमें पाया गया कि नहीं, ट्रांसफार्मर का जो बैकलॉग है बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफार्मर अभी तुरंत ही उपलब्ध हो रहा है। बिजली की समस्या थी कहीं, जैसे चांदी में बिजली समस्या थी, उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया गया है। बहुत हर क्षेत्र में हम सब ने प्रयास किया कि दिशा के माध्यम से, बैठक के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधिगण जो समस्या उठाते हैं उसका निराकरण ऑन स्पॉट हो और उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जाए। तो आज इस बैठक का फलाफल यही है कि निश्चित रूप से जिले के अंदर भी जो भी इस प्रकार की समस्या है उनके निदान के लिए हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से पिछले 1 साल से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की पहल लगातार जारी है। इसी क्रम में कछारी चौक से राजेंद्र चौक और हरमू चौक से बिरसा चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम की टीम ने सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों और अतिक्रमण को हटाया। कई अस्थायी दुकानों को हटाते हुए उनका सामान निगम की गाड़ियों में लोड कर जब्त कर लिया गया। अभियान के दौरान एक और जहाँ निगम की कार्रवाई देखने को मिली वहीं भीड़ जुटी, वहीं दूसरी और प्रभावित दुकानदारों में मायूसी भी देखा गया है। इस पूरे मामले में रांची नगर निगम का कहना रहा कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही कई बार नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। राजधानी रांची के हरमू स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से संवाददाताओं को संबोधित किया गया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कहा कि
केंद्र सरकार ने झारखंड के गांव के विकास के लिए 2254 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की है। झारखंड के सर्वांगीण विकास की इच्छा से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक केंद्र की कांग्रेस सरकार के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 2014 के बाद भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद झारखंड के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने एक बड़ी राशि झारखंड के गांव के विकास के लिए भेजी, जो एक रिकॉर्ड है। उन्हें आशंका है कि गांव के विकास केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि राज्य सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी मुखिया, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति को आगाह किया है कि वे केंद्र की राशि के क्रियान्वयन पर नजर रखें। कहा गया कि केंद्र की राशि का दुरुपयोग हुआ तो भाजपा इसको लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गणतंत्र वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजी गई लगभग 30,000 करोड़ रुपए की खर्च नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह राशि खर्च हो जाती तो राज्य के गांव का चहुमुखी विकास हो जाता। माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। हम पूरे प्रदेश के सम्मानित मुखिया, पंचायत के चुने हुए वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2200 करोड़ रुपया आपके लिए भेजने का काम किया है, इसका समुचित खर्च आपके देखरेख में, आपके अगुवाई में खर्च हो, यही कहने के लिए और राज्य सरकार को यह बताने के लिए कि अगर इसमें भी सीसी की नजर से आप देखने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। मोदी जी ने भेजा है गांव के विकास के लिए, गांव का विकास होना चाहिए। अगर आप उसको लूटने में, उसमें कमीशन खाने में, उसमें कट मनी लेने में, काम में इस पैसा को खर्च करने का कोशिश करेंगे तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। यही आप लोगों के माध्यम से आज यह संदेश हम लोगों को देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित एक निजी होटल में आयोजित एक संविधान बैठक में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हरियाणा के गुड़गांव में मजदूरों के दौरान हुई दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले 6 मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस त्रसदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना से भाजपा परिवार सहित पूरा समाज व्यथित है। मंत्री ने कहा कि परिवार के सामने आगे का जीवन चुनौती पूर्वक है। विशेषकर बच्चों की पढ़ाई और दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को लगभग 40 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजे के चेक सौंपे गए हैं। इसके साथ ही मानवीय पहल करते हुए 2 मृतकों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया है ताकि परिवार को स्थानीय आय का सहारा मिल सके। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग करेगी। कार्यक्रम के अंत में परिजनों ने रक्षा राज्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारत सरकार पर अपना विश्वास जताया। विधानसभा पुटका के मजदूर भाई बहन गुड़गांव में काम कर रहे थे, जिसमें 6 हमारे मजदूर भाई मिट्टी में दब के की मृत्यु हुई। मैं दिल्ली सत्र में था। जैसे ही पता चला हम गुड़गांव पहुंचे और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी मदद हरियाणा की सरकार करेगी और मैं झारखंड की इस भूमि से हरियाणा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा और गुड़गांव के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, जिनके सहयोग से जब मैं देर रात वहां 10 बजे पहुंचा, रात में पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अधिकारी, जितने बड़े अधिकारी सब मौजूद थे। मौके पर जमशेदपुर के माननीय सांसद विद्युत महतो जी भी आए थे और वहां हम सब बैठकर ये निर्णय लिए कि इन मजदूर भाइयों का कसूर क्या था। इसलिए उनका जो परिवार है, उनके
संबल के लिए, आगे के लिए, जीवन के लिए आर्थिक सहायता और आने वाले दिनों के अंदर उनके परिवार को नौकरी। और आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 40 लाख रुपया, लगभग कुछ ऊपर नीचे है, सभी ऐसे पीड़ित परिवारों को मिला है। सरायकेला में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम गैस एजेंसी सरायकेला से गैस नहीं मिलने के कारण सुबह से ही दर्जनों लोग गैस गोदाम के बाहर लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि खाड़ी देश में चल रहे युद्ध के प्रभाव से घरेलू गैस आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसी कारण एजेंसी द्वारा डोर टू डोर गैस सप्लाई पहले ही बंद कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को सुबह 7 बजे से गैस गोदाम पहुंचकर लाइन लगानी पड़ रही है। इसी बीच एजेंसी कार्यालय और गोदाम के दरवाजों पर सूचना चिपका कर बताया गया कि कंपनी में तकनीकी खराबी के कारण आज गैस आपूर्ति नहीं की जाएगी। यह सूचना मिलने के बाद उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी गई। खरसावा प्रखंड के शिमला पंचायत अंतर्गत हरी साई गांव के करीब 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर गैस लेने पहुंचे बैद्यनाथ बाडिया ने बताया कि वे सुबह सुबह साइकिल से यहां पहुंचे थे, लेकिन एजेंसी द्वारा यहां कहा गया कि आज गैस नहीं मिलेगा, कल आना पड़ेगा। अब उन्हें बिना गैस लिए ही वापस घर लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले ही डोर टू डोर सप्लाई बंद है, ऊपर से गैस उपलब्ध नहीं होने से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से यह समस्या पर जल्द संज्ञान लेके गैस आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की है। वहीं असम गैस एजेंसी ने मैनेजर ने बताया कि प्लांट में तकनीकी खराब के कारण आज लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं दी पाएगी। गैस लेने क्या बोला गया है गैस के लिए? गैस नहीं है, कल आएगा। कितना दूर का है? हाँ 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर से क्या कितना है? साइकिल से? हाँ 10 किलोमीटर का है कि 10 किलोमीटर जाइएगा? हाँ जाना होगा। आप तो बहुत दिक्कत हो गया गैस सिलेंडर को। हाँ दिक्कत तो हो गया, नहीं मिला तो उतना दूर पे है। तो घर में खाना कैसे बना रहे थे गैस के लिए? तो इसे ही बना रहे हैं, लकड़ी से थोड़ा। लकड़ी से खाना बना रहे हैं? हाँ और क्या करेगा, गैस नहीं है तो। क्या बोला जा रहा कल आइए? हाँ कारण है कि जहाँ पोटलिंग प्लांट गमरिया में जो है वो ब्रेकडाउन कल से है, जिसके कारण हमारा गैस नहीं निकला है, वहाँ से लोड नहीं निकला है। तो काफी दूर दराज से लोग आकर तब घूम के जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक दिन पहले ही चिपका दिया तो वहाँ की कल गैस नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसे देखिए हर कस्टमर को हम लोग ऑलरेडी वहाँ नंबर डाले हुए हैं कि फोन करके ही आए। ऐसे पर डे मेरे यहाँ गैस रहता है, ब्रेकडाउन होने के कारण प्लांट गैस नहीं है। डोर टू डोर सप्लाई हो भी रहा है, जो आदमी आ रहे हैं गोदाम से दिया जा रहा है, डोर टू डोर भी सप्लाई हो रहा है, चालू है। राजधानी रांची में सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सीट की ओर से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत वर्तमान की चुनौतियों पर चर्चा के लिए रांची में 2 दिवसीय परिचर्चा एंकर संवाद की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। दरअसल एंकर संवाद पूर्व और मध्य भारत के 4 प्रमुख राज्य झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के शोधकर्ताओं में विशेष ज्ञानों को एक साथ लाने का मंच है। मंच का उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों के लिए समाधान तैयार करना है। संवाद के दौरान जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक चुनौती, संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम आयोजन मंडल की सदस्य सृष्टि पल्लव ने बताया कि इस संवाद में शामिल होने के लिए 4 राज्यों से पर्यावरणवादी, समाजसेवी, शोधकर्ताओं और जानकारों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि संवाद में आए विचार अनुकूल जलवायु निर्माण, आजीविका और स्थायी अवस्था की मजबूती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम होंगे। कार्यक्रम के दौरान कई समाज सेविका और पर्यावरवादियों ने अपने विचार रखे। मौके पर मौजूद जानी मानी पर्यावरवादी जमुना टुड्डो ने अपने अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि मंच के विचारों को क्रिया रूप दिया जाएगा और समाज पर इसका सुखद प्रभाव पड़ेगा। मुटुखम गांव का सामने में बहुत बड़ा उजाड़ा हुआ जंगल था और उस जंगल को बचाने के लिए मैंने पूरा गांव के लोगों को एकजुट किए और एकजुट करके अपना जंगल को सुरक्षा करने के लिए लगे। उसका बाद में मैंने
मतलब उसमें बहुत समय लगा। वो बोलने में तो छोटा सा बात है, लेकिन समय बहुत लगा। 1998 से शुरू करके मैंने 2018-19 तक को काम किए हैं, लेकिन 1998 से शुरू करके कम से कम 2007-8 तक को मैंने अपना जंगल को सुरक्षा करने के लिए काम किए। उसका बाद जो मेरा गांव के लोग एकजुट हो गया है। पहले तो कोई आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस जंगल का बारे में बहुत सारे समस्या हुआ था, क्योंकि वो जंगल बहुत घना जंगल था और माफिया लोगों ने काट के लेके गया था पूरा जंगल को, और गांव के जो निर्दोष लोग जेल गया था। तो इसलिए गांव के लोग कोई आना नहीं चाह रहा था, और मैंने गांव के लोगों को बहुत समझाया और हम दोबारा उस जंगल को हम लोग बचाने का काम किया। उसका बाद जब मेरा गांव के लोग एकजुट हुए और अपना गांव का जंगल को सुरक्षा किया, तो मैंने धीरे धीरे बाहर निकले। एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव करते करते 19 कम से कम पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक वन सुरक्षा समिति मैंने बनाया। और उसके लिए मुझे माफिया लोगों ने धमकाया, मेरा घर में डकैती करा दिया गया है, मेरा रेलवे स्टेशन में मार के लोहन कर दिया गया है। बावजूद भी मैंने पीछे नहीं हटी और मैंने अपना काम को जारी रखा, और आज भी मैं काम कर रही हूँ। और इसके लिए ही मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। और जो मेरा 500 से अधिक समिति जो मैंने बनाए, तो फिर मैंने आपका रक्षाबंधन का प्रोग्राम करती थी। 1000 महिलाओं का साथ में मिलकर के रक्षाबंधन का प्रोग्राम करती थी। उसके बाद 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोग पेड़ों में आरती उतारने का काम करते थे। जैसे जंगल हमारा बचा रहा है, और जंगल हमने जंगल और जंगल में रहने वाला जानवर मेरा बच्चा समान है, क्योंकि मेरा संतान नहीं है, इसलिए मैं पेड़ पौधा और जंगल में रहने वाला जानवर को ही मेरा संतान मानती हूँ। और इसी तरह मैंने बहुत सारा काम किए हैं, और मतलब आज भी काम कर रही हूँ जंगल के लिए, और आगे भी काम करते रहूंगी। जितना दिन मेरा शरीर में सांस चलते रहेगी, उतना दिन मैं जंगल के लिए काम करते रहूंगी। राजधानी रांची के विवेकानंद सरोवर यानी कि बड़ा तालाब में आधुनिक वीड हार्वेस्टर मशीन लगाया गया है, जो तालाब में आवश्यक रूप से जमने वाले कुंभियों को साफ करेगा। इस वीड हार्वेस्टर को CCL ने उपलब्ध करवाया है। उद्घाटन के अवसर पर रांची की मेयर रोशनी खालको के साथ उप मेयर नीरज कुमार भी मौजूद थे। मौके पर दोनों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब तालाब के साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। देखिए, रांची नगर निगम यथासंभव जहाँ जहाँ जिस स्थिति में भी हमें रांची नगर निगम और उसके जगहों को, उसके जलाशयों को, रोड को, नाली को, जितने भी जगह हैं उनको साफ़ करने के लिए हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं। और उसी का एक आपको जो नज़ारा भी दिखा कि एक वेड हार्वेस्टिंग मशीन मंगाया गया है, जिसके माध्यम से तालाबों की साफ़ सफाई हम लोग और बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि सारे जलाशयों में जलकुंभी आ जाती है, कचड़े आ जाते हैं, और उसके कारण तालाब भरने लग जाता है। तो उन जलाशयों को एक नया जीवन दान देने के लिए और अपना जलाशय जितने भी हैं वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अच्छे रहे, वो एक अच्छा वातावरण क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह का पहल किया है। तो हम लोगों ने इस मशीन को मंगाया है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जितने भी टीम इस पे लगे, और हमारे जो CCL के द्वारा ये मशीन हम लोग उनके द्वारा ये इसकी व्यवस्था की गई। तो इस तरह के सारे लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि जो लोग भी रांची नगर निगम को अपना मानते हैं और चाहते हैं कि सचमुच रांची नगर निगम इंदौर की तर्ज पर आगे जाए, तो आप आइए, इसी तरह अपना सहयोग कीजिए और रांची नगर निगम को सुंदर, स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दीजिए। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।